ये क्वेश्चन 2019 में पेपर 1 में आया था, आरसी सर्किट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया था एट t इक्वल टू 0 S1 क्लोज्ड। t इक्वल टू 0 पर S1 क्लोज्ड है, S2 के ओपन है। आप मुझे बताओ t इक्वल टू 0 पर होता क्या था। कैपेसिटर पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आएगा, मतलब जहां भी कैपेसिटर है उसको यदि वो अनचार्ज्ड है तो हम लोग उसको क्या बना सकते हैं, प्लेन वायर। तो जहां जहां कैपेसिटर है, देखो यहां तो कोई चार्ज आएगा नहीं तो इसका तो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे जहां जहां कैपेसिटर है वहां हम लोग क्या बनाने वाले हैं, प्लेन वायर। तो ये हो गया 70 ओम। इसके बाद इसकी बात करूं तो यहां भी प्लेन वायर, और इसको तो मैं बना नहीं रहा हूं 5 वोल्ट, और यहां पर इसको भी मैं 30 ओम, इसको मैं प्लेन वायर बनाऊंगा, और यहां पर ये है 100 ओम। t इक्वल टू 0 पर ये सर्किट कुछ ऐसा नजर आएगा। यहां से करंट फ्लो होगी, करंट की वैल्यू आएगी 5 नेट वोल्टेज अपॉन R इफेक्टिव। R इफेक्टिव कितना आएगा, 70 30 100 100 प्लस 100 200। इसकी मैं बात करूं तो ये आएगा 0.0025, या हम लोग बोल सकते हैं 25 मिली एम्पियर। फर्स्ट ऑप्शन जरा देखो क्या था, एट t इक्वल टू 0 द की S1 इज क्लोज्ड, द इंस्टेंटेनियस करंट इन द क्लोज सरफेस विल बी 25 मिली एम्पियर। मतलब ए वाला ऑप्शन कैसा है, राइट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बात करूं बी ऑप्शन के लिए। बी ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, इफ के की S1 इज केप्ट क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मतलब t इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी मीन्स स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट पर क्या होता है, जरा क्वेश्चन को और आगे बढ़ लेते हैं। फॉर लॉन्ग टाइम सच दैट द कैपेसिटर आर फुल्ली चार्ज्ड, बिल्कुल हो जाता है फुल्ली। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C1 विल बी 4 वोल्ट। मतलब इस कैपेसिटर पर 4 वोल्ट है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। आपको पता है, देखो ये तो ओपन है, यहां तक कोई मतलब नहीं है कैपेसिटर। आपको पता है जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा, और जब करंट फ्लो नहीं होगी तो हम लोग रेजिस्टेंस को क्या बनाएंगे, प्लेन वायर। तो ये t इक्वल टू इंफिनिटी और आफ्टर लॉन्ग टाइम इसका डायग्राम कैसा बनेगा, सोचो जरा। देखो ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, अभी देखते हैं किस तरफ, इसको प्लेन वायर, ये भी प्लेन वायर, इसको यहां से भी बात करें तो कैपेसिटर बनाया है यहां पर मैंने, बैटरी, ये प्लेन वायर, ये कैपेसिटर। ये कितना है C3, इसकी वैल्यू है 80 माइक्रोफैरेड, और इसकी वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट, और ये भी 80 माइक्रोफैरेड, और इसकी वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफैरेड। देखो बेटा, जब इस बैटरी से चार्ज निकला होगा तो इसको ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, चार्ज निकलेगा तो ये सबसे सेम जा रहा है, और सेम चार्ज जब जाता है तो ये तीनों किस में होंगे, सीरीज, और सीरीज में होंगे तो कितना हो जाएगा ये 80 80 40, या 1 अपॉन C इफेक्टिव हम लोग निकाल सकते हैं, 1 अपॉन 80 प्लस 1 अपॉन 80 प्लस 1 बाई कितना है ये 10। तो ये कितना हो जाएगा 81 प्लस 1 प्लस 8, ये C इफेक्टिव हो गया इसका 8 9 10 8। यदि मैं यहां पर आपसे चार्ज पूछूं तो चार्ज कितना निकलेगा, Q इक्वल टू C इफेक्टिव इंटू V। C इफेक्टिव कितना आया 8, और V कितना है 5, तो यहां पर आया 40 माइक्रो कूलाम। कितना कितना चार्ज आएगा 40 माइक्रो कूलाम। तो 40 आ गया यहां पर, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा जरा बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q बाई C, Q की वैल्यू आई है 40 बाई 10, तो ये आ गया 4 वोल्ट। जरा चेक करो ऑप्शन में क्या दिया है,
सेकंड ऑप्शन में दिया है C1 विल बी 4 वोल्ट, तो बी ऑप्शन भी कैसा हो गया, राइट हो गया। आरसी सर्किट का आप लोगों को कंसेप्ट पता है, नहीं है तो इसका रिवीजन जरूर करो। अब मैं बात करूंगा सी वाले ऑप्शन की। सी वाले ऑप्शन को यदि पढ़ो उसको ध्यान से, द के S1 इज केप्ट क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। S1 को लॉन्ग टाइम के लिए क्या किया, क्लोज्ड किया, तो ये कैपेसिटर कैसे हो जाएंगे, फुल्ली चार्ज्ड, प्लस माइनस। यदि मैं इसकी पोटेंशियल की बात करूं तो कितना आया है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट लिख सकते हैं यहां पर। और इसको क्लोज्ड किया था, इस पे कितना आएगा, Q बाई सी। Q कितना है, पोटेंशियल होता है Q बाई सी। Q है 40 और C की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ, C की वैल्यू है 80, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा 0.5 वोल्ट प्लस माइनस। इसके बाद क्या है, बैटरी, फिर क्या है रेजिस्टेंस 30 ओम, फिर क्या है कैपेसिटर। इस पे कितना हो जाएगा, ये था प्लस माइनस, इस पर भी 0.5 वोल्ट होगा। यहां पे रेजिस्टेंस कितना है 70 ओम, दोबारा डायग्राम बना रहा हूं मैं, और यहां पर कितना है 100 ओम। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, S2 इज क्लोज्ड, तो बेटा यहां पे S2 को क्या कर दिया, क्लोज्ड कर दिया। तो मुझे बताओ स्टार्टिंग में इस पे पोटेंशियल कितना है, 0, यहां पर रेजिस्टेंस है और यहां पर एक बैटरी है, कितना है 10 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है यहां पर 30 ओम। अब जरा सोचो क्या बनेगा यहां पे क्वेश्चन। जैसे ही इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द S1 इज kept closed for long time such that the capacitors are fully charged, ठीक है, ये fully charged हो गए सारे। Now कि S2 is closed, की को S2 को closed किया हम लोगों ने। At this time the instantaneous current across 30 ohm resistance, मतलब जब इसको जस्ट हमने क्लोज्ड किया, मतलब ये भी अपने आप में जब S2 को क्लोज्ड किया तो T इक्वल टू 0 होगा, और T इक्वल टू 0 पर इस पे रेजिस्टेंस में क्या होता था, मैक्सिमम करंट फ्लो होती थी। एक्स्ट्रा यहां पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ना इस पर चार्ज आएगा। जैसे T इक्वल टू 0 आगे बढ़ेगा टाइम, चार्ज आना यहां पर स्टार्ट होगा, यहां पर भी चार्ज बढ़ेगा, यहां पर भी चेंज होगा, यहां पर भी चेंज होगा। लेकिन जब इसको जस्ट क्लोज्ड करेंगे तो यहां पे चार्ज की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, ना यहां पे चार्ज आएगा। क्यों, T इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आता है। आपको यहां पर बताना है इस क्वेश्चन के अंदर द इंस्टेंटेनियस करंट अक्रॉस द 30 ओम रेजिस्टेंस, इससे ये करंट बतानी है I की वैल्यू। तो यहां से करंट निकली, ये I1, सपोज दैट ये I1 है, यहां से कितनी गई I माइनस I1। आप लोगों को याद है यहां पर ये करंट अभी वेरी नहीं कर रही है, ये एक टाइप से जब S2 को क्लोज्ड किया उस टाइम को नाम क्या दिया, T इक्वल टू 0, और T इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर की चार्ज पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस उस स्टैंड पर उतना ही रहेगा, इस पे भी उतना ही रहेगा, इस पे भी उतना ही रहेगा, इस पर भी उतना ही रहेगा। तो हमें यहां पर I की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करें, यहां पर KVL लगाते, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो लूप 1 में यहां से स्टार्ट करते हैं, तो -10 प्लस 30I, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि T इक्वल टू 0 पर यहां पर कोई चार्ज आएगा ही नहीं, और जब चार्ज ही नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। आगे बढ़े, हायर टू लोअर, 4 वोल्ट, करंट की डायरेक्शन 70I1, और जहां से चले थे वहीं पहुंचे, नेट 0, तो ये हो जाएगा 30I प्लस 70I1 इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। हम लोग अब इसमें KVL लगा सकते हैं। कैसे जा रहे हैं, ऐसे। लूप फर्स्ट था, ये सेकंड है, लूप सेकंड में लगाएंगे तो लोअर टू हायर -10 प्लस 30I, ये जो मैंने हायर टू लोअर लिया उसमें कंफ्यूज मत होना, लोअर टू हायर भी अपन पॉजिटिव ले सकते हैं। बुक्स में थोड़ा सा मैं उल्टा कर रहा हूं इसको, यहां पे पोटेंशियल कुछ भी नहीं आएगा, -0.5 हायर टू लोअर, यहां पर इसका पोटेंशियल कितना दिया था, इस बैटरी का था 5 वोल्ट,
तो ये हो गया 5 करंट प्लस 30 I माइनस I1, 30 I माइनस I1 लोअर टू हायर माइनस 0.5 और ये होगा 100 I माइनस I1 इक्वल टू 0। और इसकी मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 0.5 0.5 1 11, ये बचेगा -6 प्लस 30I प्लस ये हो जाएगा 130 I माइनस 130 I1 इक्वल टू 0। और इसको उस तरफ ले जाओगे तो 160 I माइनस 130 I1 इक्वल टू 6। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर ये वाला जो आंसर दिया है इसमें दिया है 0.2 एम्पियर, तो ये आंसर नहीं आएगा। आप थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, बोर्ड पे जगह कम है, इसलिए आप इसको करके देखना, आंसर ये नहीं आएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं, बस आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। डी ऑप्शन में दिया था द KS1 इज केप्ट क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम S1, इसको मैंने लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज्ड कर दिया, ओके। इसके बाद क्या है, क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम सच दैट द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, ठीक है। फुल्ली चार्ज ये वाले होंगे, ये वाले नहीं होंगे, क्यों, ये तो ओपन है। आगे बढ़ो, द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, P कहां पर है, इस क्वेश्चन के अंदर P इधर है और Q इधर है। अब मेरी बात समझना, ये S2 ओपन है, S2 ओपन है, देखो इस पे कोई चार्ज नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहां भी कोई करंट डिफरेंस नहीं है। इन दोनों, इसका और इसके बीच का डिफरेंस 10 है, इसके और इसके बीच का थोड़ी ना 10 है। मेरी बात समझ में आ रही है, ये देखो ओपन है, इसके और इसके अक्रॉस 10 है। हां, यदि ये क्लोज्ड होता और इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इस पे कोई करंट नहीं होता, तो बोल सकते थे पोटेंशियल डिफरेंस 10 आएगा। जब ये ओपन है तो यहां पे कुछ आ ही नहीं रहा है, तो यहां पे पोटेंशियल पता नहीं कितना होगा, निकाल सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं। तो यहां पे मतलब इसके अक्रॉस 10 नहीं होगा, 10 किसके अक्रॉस होगा, इसके और इसके अक्रॉस, इसलिए डी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो इसके करेक्ट आंसर कौन कौन से आ रहे हैं, ए एंड बी। कोई प्रॉब्लम, एक बार उसको देखना अच्छी तरीके से, नोट करो इसको।